भाई बनने का ढोंग रच हाथों में तीज का सामान लिए वो चोर तारावती के घर पहुंचा। चेहरे पर मीठी मुस्कान, आंखों में छल की चमक, और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तारावती ने दरवाजा खोला। सामने अजनबी को देखकर वह चौंक गई और बोली, आप कौन हैं और मेरे घर पर कैसे आए हैं? तभी चोर ने कहा, मैं तारावती का भाई हूँ और मुझे उससे मिलना है। तारावती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोली, मैं ही हूँ तारावती, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बहन, मैं ही तेरा असली भाई हूँ। जब तू 3 महीने की थी और हमारे माता पिता खेतों में काम करने गए थे, तब एक जानवर तुझे उठा ले गया था। उस समय मैं केवल 6 साल का था। हमने तुझे बहुत ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तू इस घर में रहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है। देख, माँ ने तेरे लिए क्या क्या सामान भेजा है, चावल, चीनी, फल, चूड़ियाँ, साड़ी और मिठाई भी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू 2 दिन माँ के पास रुक जा, फिर मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा। आगे तेरी मर्जी। तारावती की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोली, ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। उसने सामान देखा तो उसका हृदय खुशी से भर गया। वह फूली नहीं समाई। उसने पड़ोस में जाकर मिठाई और फल बांटे और गर्व से कहा, देखो मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लाया है। रात को तारावती ने उस चोर को अपना भाई समझकर खूब खातिरदारी की। उसे भोजन कराया, बिस्तर लगाया और स्नेह से कहा, भैया कल सुबह जल्दी चलेंगे। सुबह हुई तो तारावती तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। उसके मन में अपनी माँ से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। घर का ताला लगाकर उसने अपनी पड़ोसन से कहा, भाभी मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूँ माँ से मिलने। अगर मेरा पति आ जाए तो यह चाबी उन्हें दे देना। इतना कहकर वह अपने तथाकथित भाई के साथ चल दी। कुछ दूर जाने के बाद तारावती को प्यास लगी। उसने कहा, भैया जरा पानी पिला दो। चोर बोला, थोड़ा आगे एक कुआं है, वहीं से पिला दूंगा। वह थोड़ी देर और चली, फिर बोली, भैया अब तो बहुत प्यास लगी है। चोर फिर बोला, थोड़ा और चलो बहन, आगे बड़ा मीठा पानी है। ऐसे ही 3-4 बार जब तारावती ने पानी मांगा तो हर बार चोर उसे टाल देता। जब वे उसके गांव के पास पहुंचे तो तारावती ने फिर कहा, भैया अब तो कोई गांव भी आ गया है, यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। इतना सुनकर चोर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से से कहा, बस कर, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। मैं तेरा कोई भाई वाई नहीं हूँ, समझी? तारावती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बात में कोई गड़बड़ है। अब तो उसके मन में भय समा गया। थोड़ी देर बाद जब चोर अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी माँ खाट पर बैठी